नमस्कार, मैं सुनीता नैयर आज आपके साथ रेकी की हीलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बात करूंगी। रेकी की हीलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पे बहुत काम करना पड़ता है, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी को लाना पड़ता है कि जिससे हम खुद बहुत शांत रहें, प्रेम से रहें। आप तभी किसी दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। रेकी की हीलिंग से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में ही मैंने कोरोना काल के अंदर बहुत लोगों की हीलिंग की है। 2 लोग वेंटिलेटर पे थे, टोटली ऑक्सीजन पे थे, या यूँ कहिए कि ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए उन सब लोगों की बहुत आभारी हूँ। मैंने वैसे तो बहुत सारे केसेस किए हैं, लेकिन एक केस जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसको करने में, जयपुर का एक केस है। एक लेडी अराउंड 30-32 ईयर्स की होगी, 6 मंथ की प्रेगनेंसी। जब उसको कोरोना हो गया और उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर गया तो उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। 10-15 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं था। मुझे अचानक से एक कॉल आता है हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट का, शायद मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन उसी ने मुझे बताया कि हमने आपसे रेकी सीखी थी और EFT सीखा था। मैंने कहा ठीक है। उन्हीं के फ्रेंड है, उनकी वाइफ थी, तो उन्होंने मुझसे बात की कि क्या पॉसिबिलिटी है रेकी हीलिंग में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं है, सब कुछ क्योर हो सकता है, आप मुझे उसका एक फ़ोटो भेज दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा। फ़ोटो देख करके मैंने फ़र्स्ट हीलिंग फ़ोटो देख के किया। एक अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, इनको एक वीडियो कॉल अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने उनसे बात की, पेशेंट के अटेंडेंट से, कि आप किसी भी तरह से मेरी एक बारी बात वीडियो कॉल पे करा दीजिए। मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। उन्होंने बात कराई। मैंने वीडियो कॉल पे सबसे पहले मैंने फ़ोन उस पेशेंट के कान के पास रखवाया, क्योंकि इतने दिनों से पेशेंट ने किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। और मैं भी ये जानना चाहती थी, क्योंकि मैं काफ़ी साल मैंने हॉस्पिटल लाइन में काम किया है, तो हॉस्पिटल में क्या हाल होता है वो हम सब भी जानते हैं कि अगर पेशेंट नहीं भी है तो भी 3-4 दिन वो लोग निकाल देते हैं बिकॉज ऑफ कि चलिए बिल तो बन ही रहा है ना। तो सबसे पहले मेरा मोटिव क्या था कि ये पेशेंट है भी या नहीं है। पहले फ़ोन उसके कानों में लगवाया और उसको उसके नाम से पुकारा, उससे बातें की, उसको इतना ही बोला कि अगर मेरी आवाज़ वो सुन पा रही है तो मुझे किसी भी तरह का इशारा दे। आप मानेंगे नहीं, उसने अपनी आँखें खोली, हल्का सा इंडिकेशन दिया, तो मुझे डिवाइन से भी मैसेज आया कि यस पेशेंट है और अब इसकी हीलिंग हम कर सकते हैं और 100% ये पेशेंट ठीक होगा। गुड मॉर्निंग ऑल, मी आशीष शर्मा। मेरी बुआ विनीता शर्मा जो फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गई थी और उनकी बहुत सीरियस कंडीशन हो गई। फिर उन्हें जयपुर लाया गया, फिर उन्हें डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर रखा। उस टाइम पर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी ऑल वो होपलेस। फिर हमें किसी नोन ने रेकी हीलिंग के बारे में बताया, जिससे हमने सुनीता मैम से रेकी हीलिंग करवाया, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला। मैम की हीलिंग के वजह से मेरी बुआ वेंटिलेटर से 4 दिन में ही बाहर आ गई और अब वो बिल्कुल ठीक है। वी रियली थैंकफुल टू सुनीता मैम फॉर दिस वंडरफुल हीलिंग। मैंने सुबह शाम वीडियो कॉल पे उसका हीलिंग करना शुरू कर दिया। चौथे दिन पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर। आप सोच सकते हैं ट्विंस बेबी की प्रेगनेंसी लेकर के वो लेडी क्या हाल होता होगा उसका। चौथे दिन जब पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आया और 10वें दिन पेशेंट डिस्चार्ज होकर के अपने घर चला गया। जिस दिन डिस्चार्ज होकर गया उस दिन भी मेरी बात हुई, तो जो लेडी थी उसके हस्बैंड ने मेरे से कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ के डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई ऐसी क्या बात हो गई कि डॉक्टर मुझसे बात करना चाहती है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बारी बात कर लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कराइए, नो प्रॉब्लम।
डॉक्टर ने बात की तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक ही सवाल बोला कि आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि हमें 0.1% भी उम्मीद नहीं थी कि ये पेशेंट बच भी जाएगा, और आज ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रही है, हमें बहुत खुशी है। तो मैंने उनको बताया कि क्या आपने रेकी का नाम सुना है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि हम यूनिवर्सल पावर के थ्रू काम करते हैं। पूरी शिद्दत के साथ मैंने रेकी की, हीलिंग की, और हीलिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अगर आपने ऑनेस्टली किसी की हीलिंग की हो तो आप समझ नहीं सकते कि उसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ आ सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने हील किए हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब सबके सब ठीक हो करके अपने अपने घर आ गए। हीलिंग में बहुत पावर है। जब भी आप हीलिंग करें पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, तब आप देखिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो रेकी हीलिंग बहुत पावरफुल है। आप रेकी सीखें, तभी आप जान पाएंगे कि रेकी हीलिंग क्या होती है। नमस्कार, धन्यवाद।